स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भगवान की कथा का श्रवण करें। भागवत कथा 10वां स्कंद। बड़ी एक लोकप्रिय कथा आती है। उसके बाद जहाँ तक हमने सुना है, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन करुष देश था। वहाँ का राजा था पौंड्रक। करुष देश का राजा पौंड्रक था। वह उस जमाने में भगवान कृष्ण की नकल करता था और कहता था कि असली वासुदेव हम ही हैं, जो द्वारिका में है वह मेरा नकल करता है, असली मैं हूँ। इसलिए लोगों को कहता कि तुम लोग मेरी शरण में रहो। एक दिन उन्होंने पौंड्रक ने अपना एक दूत कृष्ण के पास भेजा और उसने कहा कि मैं ही अवतार हूँ, विष्णु का अवतार मैं ही हूँ, तुम नकली हो, तुमने मेरी तरह शंख चक्र गदा पद्म सब धारण कर लिया है, तुम दिखा रहे हो, दूसरे को ठग रहे हो, तो अच्छा होगा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। जब दूत ने यह संवाद भगवान श्री कृष्ण को सभा में सुनाया तो सभी हंसने लगे और भगवान कृष्ण ने उसका उपहास किया कि अच्छा मैं उसको देखने आता हूँ कैसा है वह, और उपहास करके उसको वहाँ से विदा कर दिया। उसने सारी समाचार आकर के पौंड्रक को सुनाया। उसके बाद वह तो बनावटी भेष रखता ही था। भगवान कृष्ण वहाँ आए। उन दिनों पौंड्रक काशी में रहता था। काशी का नरेश उसका मित्र था। तो पौंड्रक अपने मित्र के पास थे। तो जब भगवान कृष्ण आए तो दोनों मित्रों को युद्ध के लिए बुलाया, युद्ध के लिए ललकारा और बड़ी भीषण संग्राम हुआ। दोनों मित्र वहाँ मारे गए, काशी नरेश और पौंड्रक। पौंड्रक को देख करके भगवान को बड़ी हंसी आ गई थी कि देखिए कैसा मेरा डुप्लीकेट है, यह मेरी नकल करता है, मेरे ही तरह पीताम्बर धारण करता है, शंख चक्र गदा पद्म सब लगाता है। बड़ी हंसी आई। तो भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, भले ही वह नकल करता था। यही तो भगवान की विशेषता है कि मन एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत। चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान में निवेशित कीजिए तो मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। भले ही वह ढोंगी था, लेकिन वह चिंतन कृष्ण का ही करता था कि भाई मैं कृष्ण का डुप्लीकेट हूँ, मैं कृष्ण जैसा बांसुरी रखूँ, मैं कृष्ण जैसा सुदर्शन रखूँ, कृष्ण की तरह चक्र रखूँ। इस तरह से उसका मन हमेशा भगवान में ही लगा रहता था। तो ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि चाहे जिस भाव से भी हो, मित्र के भाव से हो, सुहृद के भाव से हो, शत्रु बैरी के भाव से भी हो, अगर मन भगवान में लगा रहे तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। तो यही किए, उसको सारूप्य मुक्ति दिए। पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति मिली। उसके बाद काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। जब उसने सुना कि मेरे पिता का वध कर दिया गया है तो वह बड़ा दुखी हुआ, स्वाभाविक था। और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया तपस्या करके। भगवान शंकर ने कहा कि तुम यज्ञ से एक कृत्या प्रकट करो और वह कृष्ण को मार सकता है। उसने यही वर मांगा था कि मेरे पिता को जिसने मारा है उसको मैं जैसे भी हो सके मैं उसको मार सकूं। तो भगवान शंकर के वरदान के अनुसार उसने यज्ञ किया और यज्ञ से एक कृत्या प्रकट हुआ। कृत्या का यही काम होता है कि उसको जिसको मारने के लिए भेजा जाता है, अगर वह नहीं मरे किसी भी कारण से तो कृत्या भेजने वाले को ही मार देता है। तो कृत्या द्वारिका में गया और पूरे द्वारिका को तहस नहस करना शुरू किया, आग लगाना शुरू किया। वहाँ लोग भागे, चिल्लाए, भगवान कृष्ण की शरण में आए। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसने कृत्या पर आक्रमण किया और उसको तेजहीन बनाकर भागने पर मजबूर कर दिया। वह भागता भागता सुदक्षिण के पास आया और सुदक्षिण को ही जला डाला, जलाकर भस्म कर दिया। पीछे से सुदर्शन चक्र भी आया कृत्या के पीछे पीछे
और सुदर्शन चक्र ने पूरे काशी को जलाकर खाक कर दिया। इस तरह से पौंड्रक, उसके मित्र काशी नरेश और पूरा काशी जलकर बर्बाद हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, वहाँ पूरे काशी को भस्म कर दिया गया। तो इस तरह से इसकी कथा है पौंड्रक की, जो भागवत में बड़ी लोकप्रिय कथा है। उसके बाद द्विविध बानर की कथा आती है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।